मलुक पीठ वाले स्वामी जी महाराज कह रहे थे, बच्चे गुरुकुल के पढ़े हुए हैं और शास्त्र परंपरा से अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि पूरी परंपरा से पढ़ते हैं ये, इसलिए एक एक शब्द को शब्द ब्रह्म की तरह उच्चारण भी करते हैं और मात्र गुरु पादुका स्तोत्रम गा ही नहीं रहे हैं, गुरु सन्निधि में रह करके उस अपनी सनातन परंपरा को जी रहे हैं। तो इसलिए बेटियों का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। और जीवन का सारा सुख, सारा साम्राज्य, सारी सफलता, सारी विजय सब जिन्होंने भी ध्यान से सुना है वो सब कुछ गुरु के चरण शरण में, गुरु के जो प्रत्यक्ष चरण मिल जाएं वो तो परम सौभाग्य है ही। हम गुरु की पादुका में गुरु का जो सारा सत्व है, गुरु का तप है, इसलिए यहाँ पर जब आते हैं और गुरु पादुकाओं को जब प्रणाम करते हैं, उस गुरु पादुका की महिमा यह है, उससे समाधि की प्राप्ति से लेकर के व्याधियों की समाप्ति से लेकर के सारे संसार का जो अंधकार है और सारे संसार की जो जड़ता है इससे मुक्ति से लेकर के और मोक्ष की प्राप्ति से लेकर के और सारे संसार के साम्राज्य की प्राप्ति यदि किसी कृपा से होती है तो वो गुरु चरणों की कृपा है। ऐसा इस शंकराचार्य जी महाराज जी ने गुरु पादुकाष्टकम में जो बताया उस तत्व को बेटियों ने गाया। अब ये उन बेटियों को यहाँ पर पूज्य गुरु जी के दर्शन के लिए लेके आए जिन्होंने पूज्य महाराज जी पंचोपदेश, कम से कम 5 उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता जिन्होंने कंठस्थ किए, उन बच्चों को इधर लेकर के आए। बाकी ऐसे सब बच्चों में ये शास्त्र की परंपरा के प्रति पूर्ण दृढ़ता रहती है। 12वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते लगभग 25 शास्त्रों का बालक कंठीकरण कर लेते हैं और कंठस्थ करके उस शास्त्र परंपरा के अनुरूप जीने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। एक बड़ा तत्व है। हमारे यहाँ स्तोत्र, कोई साधन, कोई भक्ति, कोई आदि सब कुछ, कोई भी एक साधन बताते हैं और उसका फलश्रुति भी साथ में बताते हैं। नवधा भक्ति हमारे जीवन में घटित हो जाए तो मम दर्शन प्रभु दर्शन, राम दर्शन, कृष्ण शिव दर्शन, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। प्रभु का दर्शन हो जाए, अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाए यदि हम नवधा भक्ति का, वो तो एक ही सत्य को एकम सद्विप्राह बहुधा वदंती कहते हैं। तो यहाँ श्रद्धेय पूज्य संतों की शरणागति में, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की शरणागति में आकर के भक्ति का एक एक तत्व, शास्त्रों का एक एक सत्य, सनातन की ये जो आचार संहिता है, चाहे आप उसको मंत्रों में, ऋचाओं में, सूत्रों में, श्लोकों में, चौपाइयों में, संतों के भजनों में, गुरुवाणी में, वेदवाणी में, संतों के अलग अलग जो प्रसंग हैं, किसी भी तरह से हम उसको सुनते हैं, बस वो सुनना हमारे भीतर पूरे अस्तित्व में रच बस जाए। जो पूरा अस्तित्व इसलिए कहा, ऊपर से देखने में हम एक इकाई दिखते हैं, लेकिन ये इस चमड़ी के पीछे ढका हुआ जो पूरा शरीर है, ये एक शरीर नहीं है। ये 37 ट्रिलियन मल्टीपल बाई 23,000 अब ये हमको गिनना नहीं आता, इसलिए हमने ये आपके ऊपर छोड़ दिया। इतना बड़ा अस्तित्व हम लेकर के बैठे हैं। 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स तक, जो कानों के माध्यम से, श्रवणेंद्रिय के माध्यम से जो शब्द पहुंचता है, जो संकेत पहुंचता है, 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में 37 ट्रिलियन सेल्स, उस सेल्स के 46 क्रोमोसोम्स और 23,000 जीन्स, और उन जीन्स की इंट्रा और इंटरनल जो सिग्नलिंग है, वहाँ तक वो संकेत पहुँचता है
यदि हम सावधान होकर के सजग जागरूक होकर के श्रवण करें तो, और यदि श्रवण किया तो 37 ट्रिलियन सेल्स में जब ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति, मुमुक्षत्व जब घटित हो जाए तो एक ही शब्द हमारा कल्याण करने के लिए पर्याप्त होता है। अब आज हमको माला माल कर रखा गुरुजी ने, ये माला भी गुरुजी की और माल भी सब गुरुजी का ही है। और महाराज जी, बाकी सब माल महाराज जी का है इधर जो पीछे, इसीलिए सिंहासन पर आप ही बैठे, हमारे तो आसन नसीब हुआ है महाराज। तो आपको जो हम बात बता रहे हैं, तो लोगों ने पहले कहा कि ये तो प्राणायाम सिखा रहे हैं, तो मैंने कहा भाई प्राणायाम तो सिखा रहे हैं, प्राणायाम सिखाते सिखाते हम यम नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानि, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते, सारे हमने योग दर्शन के, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा के सूत्र, मंत्र भी सब फिर रिचाए, सब बता दिए लोगों को। भगवत गीता भी पढ़ी, फिर वो भी पढ़ा दी, उपनिषद भी पढ़ा दी। फिर बोले भाई योग इतना ही नहीं है। ये तो हमने कहा ही नहीं कि योग इतना ही है। योग तो अनंत है, ज्ञान भी अनंत है, भक्ति भी अनंत है, कर्म भी अनंत है, जीवन भी अनंत है, हरि भी अनंत है। हमने तो ये कभी सर्टिफिकेट न अपने को दिया न कि और किसी को दिया। अब आलोचना वाले आलोचना करते रह गए और लोगों ने कहा ए बाबा तो योग गुरु हो गया, विश्व गुरु हो गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी दुनिया में मनने लग गया और ये भगवान शिव की कृपा हो गई। ये कोई रामदेव ने योग को स्थापित नहीं किया, कोई नरेंद्र मोदी ने योग को स्थापित नहीं किया। योग तो स्वयं महादेव का वरदान है, आदि योगी तो वही है। तो इसमें हमारा क्या, हमारा तो इतना योगदान है जो ऋषियों से सीखा, हमने आपको बता दिया।